विनोद जाखड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में सबसे बड़ा रोल किस बात का मानते हैं? तो देखें तो कई एनएसयूआई के ऐसे कार्यकर्ता हैं और कई नेता ऐसे हैं, छात्र नेता, जो दूरियां बनाए हुए हैं अभी भी। मुझे वो काफिले में उनकी गाड़ियां, उनके पोस्टर से लगी गाड़ियां दिख नहीं रही हैं। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस का शस्त्र पूजन का यहाँ प्रोग्राम कराया गया। अगर छात्र संघ चुनाव होते तो शस्त्र पूजन हो जाता, बिल्कुल नहीं होने देते। दिल्ली में चर्चाएं हैं कहीं कि अब की बार महिलाओं को या लड़कियों को मौका दिया जा सकता है। दिल्ली अध्यक्ष थे विनोद जाखड़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली हो चुकी है राजस्थान में, और उसकी दौड़ में तमाम छात्र नेता अपने आप को गिन रहे हैं। वहाँ आप अपना कद कहाँ देख पा रहे हैं? आप अपना संघर्ष किस तरीके से देख पा रहे हैं? छात्र संघ चुनाव फिर शुरू करवाने की क्रांतिकारी शुरुआत हम लोग इस सड़क से करेंगे। सरकार के पास हम विपक्ष में ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, मजबूत होकर अपना शीश झुकाने आए हैं, नमन करने आए हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय आपने हमें इतना मजबूत बनाया है कि हम देश का नेतृत्व कर सकते हैं। लड़की प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 30 साल हो गए। 1999 में लड़की प्रदेश अध्यक्ष बनी। जब आप महिला नेतृत्व की बात करते हैं, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, जब हमारी जैसी लीडर चुनाव भी लड़े हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, पार्टी के लिए जितने काम करने थे वो भी कर रहे हैं, और हम 24 घंटे काम करते हैं छात्र छात्राओं के लिए, और उसके बाद भी अगर हमारे जैसे युवाओं को और छात्र नेत्रियों को नहीं बढ़ाया जाता तो कहीं ना कहीं छात्र महिला नेतृत्व वो कमजोर किया जाता है। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और जयपुर की सड़कों पर मानो आज सिर्फ एनएसयूआई का काफिला दिख रहा है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो हजारों गाड़ियां हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पहली बार राजस्थान आए तो उनके स्वागत के लिए उमड़ आई। हमारे साथ एक ऐसे क्रांतिकारी साथी हैं जो एनएसयूआई के लिए दमदारी से राजस्थान ही नहीं पूरे देश में काम करती हैं। रितु बुराला, जो किसी समय विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ा था एनएसयूआई की टिकट पर, अब महासचिव हैं, नेशनल सचिव हैं। कैसे देख पा रहे हैं आज पहली बार राजस्थान को ये गौरव मिला कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान का बेटा बन के आया है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, राजस्थान के लिए गौरवान्वित विषय है ये कि राजस्थान के एक मध्यम वर्ग का, दलित परिवार का और एक साधारण परिवार का बेटा जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। और राजस्थान में तो ऐसा इतिहास पहली बार बना है, और किस प्रकार से सड़कों को लबालब कर दिया है। एनएसयूआई की दिवाली मानो ये कि चांद और सितारे सारे सड़क पे आ गए राजस्थान। होली अब की बार अब मनाई जा रही है, होली दिवाली सारी साथ ही बन रही है और सारे एनएसयूआई वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। लेकिन ऋतु देखें तो कई एनएसयूआई के ऐसे कार्यकर्ता हैं और कई नेता ऐसे हैं, छात्र नेता, जो दूरियां बनाए हुए हैं अभी भी। मुझे वो काफिले में उनकी गाड़ियां, उनके पोस्टर से लगी गाड़ियां दिख नहीं रही हैं। देखिए, आने के लिए किसी को मना नहीं है। अपनों की लड़ाई में सब आ जाते हैं, और ये अपनों का लड़ाई है, अपनों का उत्साह है, अपनों का त्योहार है, और सबको बुलाया गया है। सब इस खुशी में शामिल होते हैं। दिन दुगुनी चार चौगुनी चांद लग जाते हैं इस खुशी में। और जो साथी नाराज भी है, जो अलग भी है, वो तो उनका निजी मामला होगा। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ तमाम एनएसयूआई प्रदेश की आज सड़कों पे है, राजस्थान को लबालब कर दिया है, और यहीं से छात्र संघ चुनाव की क्रांति भी यहीं से लेके आएंगे। इसी रोडों से ये क्रांति स्टार्ट होगी। आपका चुनाव हुआ था राजस्थान विश्वविद्यालय में, जब आप प्रत्याशी थे, उसके बाद में चुनाव बंद हो गए हैं। क्या लगता है कि अब एनएसयूआई के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, दमदारी से पैरवी करेंगे? देखिए, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और राजस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब उम्मीदवार बना है कि जो राजस्थान का होम स्टेट है वो विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, और दुगुनी ताकत के साथ हम संघर्ष करेंगे। छात्र संघ चुनाव फिर शुरू करवाने की क्रांतिकारी शुरुआत हम लोग इस सड़क से करेंगे। विनोद जाखड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में सबसे बड़ा रोल किस बात का मानते हैं कि जो इसी विश्वविद्यालय में आरएसएस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था वो सबसे बड़ा अहम था, या इनका जो संघर्ष सड़कों पे दिखा वो सबसे अहम था? देखिए, विनोद भाई और एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता जो भी हैं आरएसएस के, कम से कम मतलब हमारे ऊपर भी आरएसएस वालों ने शस्त्र पूजन के टाइम सबके ऊपर मुकदमे लगाए गए थे। जेलों में 20-20 दिन की जेलें कटवाई थी। तो ये दोहराया नहीं है कि आप चाहे जेलें कटवा लीजिए, चाहे हमें गुलाम भी अगर आप कर लेंगे तो भी हम आपके साथ मजबूती से लड़ेंगे। और विनोद भाई को ये राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही मतलब खुशी का एक, ये यहाँ से अध्यक्ष निकल के पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया, पूरे देश का अध्यक्ष बना है, तो पूरे देश की राजनीति को लीड करेगा, पूरे देश का नेतृत्व करेगा, बहुत ही अच्छा है। और सर्वप्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय में विनोद भाई अपना शीश झुकाने आए हैं, नमन करने आए हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय आपने हमें इतना मजबूत बनाया है कि हम देश का नेतृत्व कर सकते हैं। मेरे गृह जिले से आप आते हैं, मेरे गांव के एकदम नज़दीकी हैं, छोटी बहन है। आप कैसे देखते हैं कि जयपुर पढ़ने के लिए आए थे और अचानक राजनीति का ऐसा चस्का चढ़ा कि जब दिल्ली आप जा रहे थे तो वो एक वीडियो देखा था, टोल वालों से आप भिड़ गए थे, अकेले भिड़ जाते हैं, ये ताकत कहाँ से आती है? देखिए भैया, पहली बात तो मैं बोल हिंदुस्तान के चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि तमाम युवाओं की, छात्रों की आवाज़ आप देश के देशवासियों तक, प्रदेशवासियों तक पहुँचाते हैं, और बहुत ही खुशी की बात है। रही बात टोल की, टोल तो देखिए जब पार्टी का कार्यक्रम होता है, हजार गाड़ी हम लोग लेके जाते हैं, तो टोल को भी समझना चाहिए कि पार्टी का प्रोग्राम है, पार्टी के प्रोग्राम में पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं तो पार्टी का उत्साह बढ़ाते हैं, पार्टी की भीड़ है, और कौन सी भीड़ है भाई, घर के लोग हैं वो तो टोल तो जबरदस्ती उसने मिसबिहेव किया तो टोल टूट गया।
और टोल भी उनकी मिसबिहेव के कारण ही टूटा, वरना हम तो आज से पहले कभी टोल तोड़े नहीं है। अभी एक नाम चर्चाओं में ये है कि प्रदेश अध्यक्ष थे विनोद जाखड़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली हो चुकी है राजस्थान में, और उसकी दौड़ में तमाम छात्र नेता अपने आप को गिन रहे हैं। वहाँ आप अपना कद कहाँ देख पा रहे हैं, आप अपना संघर्ष किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, राजस्थान में विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष जी की कुर्सी खाली हो गई है, बड़ा ही रोमांचक माहौल है। और रही बात लड़की प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 30 साल हो गए, 1999 में लड़की प्रदेश अध्यक्ष बनी। जब आप महिला नेतृत्व की बात करते हैं, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, जब हमारी जैसी लीडर चुनाव भी लड़े हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, पार्टी के लिए जितने काम करने थे वो भी कर रहे हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं छात्र छात्राओं के लिए, और उसके बाद भी अगर हमारे जैसे युवाओं को और छात्र नेत्रियों को नहीं बढ़ाया जाता तो कहीं ना कहीं छात्र महिला नेतृत्व वो कमजोर किया जाता है। दिल्ली में चर्चाएं हैं कहीं कि अब की बार महिलाओं को या लड़कियों को मौका दिया जा सकता है? दिल्ली में खूब चर्चाएं हैं और महिलाओं को मौका दिया भी जा सकता है, कई स्टेटों में मतलब आज तक दिया भी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ इस बार ये सुनहरा अवसर मिलेगा और बखूबी मिलेगा, और उम्मीद है कि सारे युवाओं का मिलजुल कर छात्रों के संघर्ष करेंगे हम लोग। आज पहली बार राजस्थान के दौरे पे हैं विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, क्या चुनौतियां मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती क्या है? प्रदेश अध्यक्ष चुनना है इनके गृह क्षेत्र से, नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना है, या फिर सरकार के खिलाफ में जो एक्टिविटियां करना है या जो प्रदर्शन करना है उनको लेकर रणनीतियां बनाना? देखिए, छात्र राजनीति में चुनौतियां बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि पहले भी छात्र राजनीति के जीवन में चुनौतियां नहीं रही हैं। आरएसएस वाला शस्त्र पूजन ही ले लीजिए, ऐसा कौन सा शिक्षण संस्थान है जहां पर आरएसएस शस्त्र पूजन कराया जाता है? राजस्थान के इतिहास में जब छात्र संघ चुनाव पहली बार बंद हुआ, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस का शस्त्र पूजन का यहाँ प्रोग्राम कराया गया। अगर छात्र संघ चुनाव होते तो शस्त्र पूजन हो जाता? बिल्कुल नहीं होने देते। छात्र प्रतिनिधि सारे यहाँ पे रहते, सारे एक्टिविस्ट यहाँ पे रहते, सारे एक्टिविस्ट प्रशासन की जूत से जूत बता देते, तो सारे एक्टिव रहते। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि विनोद जाखड़ जी पूरे एनएसयूआई, पूरे देश के एनएसयूआई को लीड करेंगे, और इतना अच्छा सौभाग्य मिला है। पूरे एनएसयूआई की जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां भी रहेंगी। छात्र संघ का चुनाव जो राजस्थान का सबसे मेन मुद्दा है, छात्र संघ चुनाव ही नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ सबसे अच्छा मुद्दा है कि छात्र संघ चुनाव का भी मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि चुनौतियां तो देखिए सरकार के पास, हम विपक्ष में ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, मजबूत होकर। अभी ऋतु हम देखें तो काफ़ी समय से निर्वाचित नहीं हो रहे हैं, वोटिंग नहीं हो रही है एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, सिर्फ मनोनीत किया जाता है। तो अब की बार ये संभावना आपको दिख रही है कि ये संभावना भी हो सकती है कि इसके लिए भी चुनाव, जैसे यूथ कांग्रेस के लिए चुनाव होते हैं वैसे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव हो? देखिए, चुनाव कराना लोकतंत्र में सही है, चुनाव हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ नॉमिनेटेड भी होकर आता है तो संगठन की कमेटी से डिसाइड होकर आता है। आप किसको पैरवी ज़्यादा करते हैं कि चुनाव होने चाहिए या मनोनीत होने चाहिए? देखिए, मेरे लिए तो नॉमिनेटेड बेस्ट रहेगा, वैसे चुनाव भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में हम मजबूत हैं, दोनों में बखूबी तैयार है। तो ये हैं ऋतु बराला, जो अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस में हम पहुंच ही गए हैं। विनोद जाखड़ यहाँ पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में समर्थक है, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। और बखूबी अब लड़ाई राजस्थान में ये छिड़ी हुई है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बने। और जैसा कि ऋतु ने बताया कि काफ़ी सालों से महिला को मौका देना एनएसयूआई के लिए एक बड़ी चुनौती है, और अब देखना ये होगा कि विनोद जाखड़ जो हमेशा एक इतिहास, अलग तरीके से इतिहास रचा है, तो क्या ये इतिहास भी वो अपने नाम दर्ज करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही राजस्थान में एक बार फिर से उन्होंने प्रदेश की कमान एक महिला को, एक लड़की को सौंप रहे हैं या नहीं? इसके लिए क्या विचार करते हैं, क्या रणनीतियाँ होती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी को? हालांकि उन्होंने भंग कर दिया, नई कार्यकारिणी बनाएंगे, राजस्थान को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।